Hello everyone, happy Saturday to each and everyone watching this beautiful video that is going to be about someone who is always required or always wanted in every campus, every place and every group, right? So यार ऐसा कौन होता है जो हर जगह रिक्वायर्ड होता है ना? इसके बारे में जानने के लिए आप लोगों को देखना होगा पूरा वीडियो, क्योंकि आज मैं उसकी कुछ बातें आप लोगों को बताने वाला हूं जो हर जगह रिक्वायर्ड होता है, राइट? मगर उससे पहले टीटीबी 2.0 का अनाउंसमेंट हो चुका है। टीटीबी 2.0 के बारे में आप लोगों को बहुत बार बहुत कुछ बता भी दिया गया है। कुछ ऐसे फीचर्स आप लोगों के सामने लाए गए हैं जो ऑब्वियसली पिछले साल भी थे, मगर इस बार उनको थोड़ा सा एडवांस लेवल में हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, राइट? आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि भाई एक बहुत बड़ा धमाका हम लोग कर चुके हैं, जो कि है टीटीबी 2.0 का ऑफलाइन सेंटर। यार आप लोगों के लिए हम लोग लेकर के आ रहे हैं बहुत ही जल्द उसके पोस्टर्स, उसका जो एरिया है, या यूं कहिए कि वो जो क्लासेस होंगी वो कैसी होंगी, क्या उनके अंदर रहने वाला है, वो सारी चीजें भी हम आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया दे चुके हैं। बाकी के बारे में हम लोग बात करेंगे मगर बहुत जल्द। उसके बाद ये वो टीम रहेगी यार जो टीटीबी 2.0 में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है? एंड इसके साथ और भी लोग होंगे जो कि पर्दे के पीछे काम कर रहे होंगे डेफिनेटली, मगर उन्हीं के साथ साथ ये मेरा थोड़ा सा टीचिंग एक्सपीरियंस एंड दी मेंटरशिप वाला एक्सपीरियंस। और उसके बाद अगर मैं आप लोगों से आगे बात करता हूं तो आप लोगों को क्या देखने को मिलने वाला है, आज का टॉपिक क्या होने वाला है, उससे ठीक पहले मैं ये भी बता दूं कि भाई टेलीग्राम एप्लीकेशन पे हमारे ग्रुप्स में कुछ नई हलचल चल रही है, तो उन ग्रुप्स को देख लो एक बार। ग्रुप्स को देखने के बाद अगर आप लोगों की ऐसी इच्छा करती है कि हमें जाना है पैकेज खरीदने के लिए, तो भैया बता दूं कि प्राइजेस इंक्रीज हो गए हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द पैकेज ऑफ क्लास 6 से 8 एंड 9 10th एज वेल, ठीक है? 20% का हाइक हम लोगों ने बोला था, वो हो चुका है, मगर टेस्ट सीरीज वाला पैकेज अभी भी उतना ही है, 3500 ही है। And the news is कि आपका AK Live code that is still active right now with the 30% instant discount on each and every package whichever you want to buy। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा होती है तो मेरा नंबर आप लोगों को डेफिनेटली पता है, that is 8504021757 और 8209412937। दोनों नंबर्स पे आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम आपको बता दें कि भाई आज का टॉपिक जो होने वाला है वो ये रहा आप लोगों के सामने, who is an ideal student। यही इंसान है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आप लोगों से, यही वो एक बच्चा होता है जिसके बारे में आप लोगों को हर जगह सुनने को मिलता है, और सब लोग ऐसा चाहते हैं कि यार ये बच्चा जो है हमारे पास डेफिनेटली होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सबसे डिसेंट बच्चा होता है, बहुत तगड़े रिजल्ट्स क्रिएट करके ये आपको देता है, ठीक है? और इसके रिजल्ट्स की वजह से इसके मम्मी पापा, इसके घर वाले, इसके भाई बहन, इनके रिलेटिव्स, इनके दोस्त बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, ठीक है? तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और आइए देख लेते हैं कि हम इनके बारे में आपको क्या क्या बताने वाले हैं। और अगर आप भी बनना चाहते हैं ऐसा ही एक आइडियल स्टूडेंट, तो प्लीज ये सारी चीजों को फॉलो करते रहिए, ठीक है? सबसे पहली क्वालिटी जो हमारे पास आ रही है वो है एकेडमिक और नॉन एकेडमिक क्राइटेरिया, जो हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है स्टूडेंट्स को लेकर के, राइट? अब एकेडमिक और नॉन एकेडमिक में क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों के सामने आ रही हैं, इनको एक बार सारी आ जाएंगी तो फिर हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे, एंड फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई क्या क्या आप लोगों को ध्यान रखना है अगर आप बनना चाहते हैं आइडियल स्टूडेंट, तो कैसे कैसे इन चीजों को आप ओवरकम करें। एकेडमिक क्वालिटीज के ऊपर हाईली फोकस्ड, फिक्स्ड मेंटर्स, फिक्स्ड सेट ऑफ स्टडी मटेरियल, पीरियोडिकली टेस्ट देमसेल्व्स एंड देन ऑलवेज लुकिंग फॉर देयर वीकनेस। ये जो चीज है ना यार, ये जो चीज है बहुत तगड़ी है, ठीक है? सबसे पहले हाईली फोकस्ड कैसे, मतलब उन्हें ये पता होता है, उनको ये चीज पता होती है कि सुबह उनको कितने बजे उठना है, ठीक है? रात को उनको कितने बजे सोना है, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक में उनको क्या क्या काम करने हैं। जैसे उनके टाइम टेबल फिक्स होते हैं कि भैया सुबह उठना है, इतने से इतनी देर में नाश्ता करना है। जो चीज मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग ऑफ द वीडियोस में बताई है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में बताई है, वो सारी चीजें उनकी ऑलरेडी फिक्स्ड होती हैं। मतलब पढ़ाई का टाइम, खाने का टाइम, खेलने का टाइम, रेस्ट करने का टाइम और उसके बाद होमवर्क का टाइम, ठीक है? ये सारे जो काम हैं उनके फिक्स्ड चलते हैं, इसलिए उनको हाईली फोकस्ड कहा जाता है। फिक्स्ड मेंटर्स, सेकेंड पॉइंट जो है हमारा फिक्स्ड मेंटर्स, इसका मतलब है भाई कि वो अगर किसी से गाइडेंस लेते हैं तो वो
फिक्स लोग होते हैं, स्पेसिफिक लोग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक महीना हमने किसी से गाइडेंस ले लिया, एक महीना हमने इससे गाइडेंस ले लिया, अगले एक महीने हमने किसी और से गाइडेंस ले लिया, फिर अगले महीने हमें कोई नहीं मिला तो हमने पापा मम्मी से गाइडेंस ले लिया, अगले महीने हमें पापा मम्मी नहीं मिले, पापा मम्मी छुट्टी पे गए हुए थे तो हमने अपने भाई बहन से बातें कर ली, दोस्तों से बातें कर ली, उनसे गाइडेंस ले लिया। ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिक्स्ड मेंटर्स का मतलब है हम अपनी लाइफ के अंदर कोई एक मेंटर चुनेंगे, उस मेंटर को अपना फिक्स रखेंगे कि भाई पूरे साल भर एटलीस्ट यही मेरा मेंटर रहेगा और यही मुझे गाइड करेगा और यही मुझे जो है एक अचीवमेंट की तरफ लेकर के जाएगा। कई कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मेंटर 4-4, 5-5 साल तक, जब तक वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर लेते तब तक सेम रहता है, ठीक है। तो अपने मेंटर पे पूर्णतः विश्वास दिखाइए और वो जो कह रहा है ना उसकी बातों को सुने, समझे और उसके बाद जाकर के आप जो है अपनी टारगेट को अचीव कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। उसके बाद वापस आते हैं हम पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 3, फिक्स सेट ऑफ स्टडी मटेरियल। कई बार हमने बच्चों में ये आदतें देखी हैं कि भाई उनको ऐसा लगता है कि इस कोचिंग का स्टडी मटेरियल अच्छा है, फिर कोई उनको आके कहता है कि अरे नहीं यार उस कोचिंग का स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज और भी अच्छा है, और फिर कोई और आके कहता है कि अरे तू छोड़ यार उन दोनों कोचिंगों को, बाकी की 2 कोचिंग्स का स्टडी मटेरियल देख, ठीक है। तो यार पॉइंट ये है कि मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप बाकी के स्टडी मटेरियल मत देखो, मगर आप चूज करो ना, है ना। और ये पूरे साल भर जो चीज चलती रहती है ना आप लोगों की कि यहां से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, इधर से भी पढ़ लिया, उधर से भी पढ़ लिया, फिर एक नई बुक लेकर के आ गए उसको भी सॉल्व कर लिया, ये सारी चीजें करो, ठीक है, मगर इनको लिमिट में रखो, ठीक है। आपने अगर किसी बुक से नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाओ, आपने किसी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो करो, मगर भाई इतनी सारी चीजें मत लेके आओ कि आप उनको कवर ही नहीं कर पाओ, राइट। पैसे की बर्बादी मत करो, खुद के दिमाग पे टेंशन कि अरे यार पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी, ये बुक कंप्लीट ही नहीं हुई, ये बुक तो खुली ही नहीं है, इस बुक को तो मैंने एक पेज पलट के नहीं देखा। तो भाई फिक्स चीजें रखो कि यार एक्स बुक है, इससे मुझे नोट्स बनाने हैं, वाई बुक है, इससे मुझे क्वेश्चंस करने हैं, और जेड बुक है जिसके अंदर मैं जो है कुछ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेजेबल क्वेश्चंस कर लूंगा, जिससे कि इन तीनों बुक्स में मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक बुक्स लो, स्पेसिफिक चीजें करो और उसके बाद अपना टारगेट अचीव करो, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, पीरियोडिकली टेस्ट देमसेल्व्स। यार ये चौथा पॉइंट वही है जो मैं पिछले 3 वीडियो में कंटिन्यूअसली बोलता आया हूं। मॉक टेस्ट पेपर्स, नेट प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये 3 सेक्शंस जो है ना, ये 3 सेक्शंस आपको रेगुलरली करने होंगे। अपने हिसाब से नहीं करो तो किसी और से टाइम लगवा करके करो, घड़ी साथ में रख करके करो, ताकि तुम लोग को आइडिया लगे कि तुम कितने पेपर्स, कितने क्वेश्चंस कितने टाइम में कर पा रहे हो। और इन पेपर्स के, इन क्वेश्चंस के और इन प्रैक्टिस शीट्स के जो आपके सॉल्यूशंस हैं उनको आप साल भर संभाल के रखिए, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन में अगर आप अटकते हो तो आपके दिमाग में आइडिया रहता है कि यार ये क्वेश्चन मैंने यहां किया था तो मैं उसको एक बार थरली देख लेता हूं और फिर वापस से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है। उसके बाद 5वां पॉइंट जो है, ऑलवेज लुकिंग फॉर देयर वीकनेस। ऐसा नहीं है कि एक आइडियल स्टूडेंट सब जगह जाकर के ये बात करता है कि यार मेरी कमजोरी ये है, नहीं करता, कोई भी बच्चा नहीं करता, लेट इट बी आइडियल और लेट इट बी अ नॉर्मल और अ मैंगो स्टूडेंट, राइट। कोई भी ऐसा नहीं करता कि अपनी कमजोरी जाकर के सबके सामने बखान करता है कि यार मुझे ये चीज नहीं आती, नहीं करते, बच्चे तो नहीं करते यार, एटलीस्ट देखो, ठीक है। बड़े लोग करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, बट ये जो चीज है ना यार, ये खुद से करने वाली है। मतलब इन लोगों के पास एक सीक्रेट डायरी होती है ना, एक सीक्रेट पेज होता है जो कि ड्रॉर में बंद रहता है या अलमारी में बंद रहता है, और उसमें वो अपनी वीकनेस लिख रहे होते हैं कि यार ये क्वेश्चन मेरा वीकनेस है, ये जो टॉपिक है ये मेरी वीकनेस है, इस टॉपिक के अंदर ये जो पार्ट आया था ये मुझे समझ में नहीं आया और ये मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं ना ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। उससे पता है होता क्या है, उससे होता ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें चलती रहती हैं और कहीं ना कहीं जब मौका मिलता है ना आप उस चीज को सॉल्व करने की या उस चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो, एंड दैट इज द थिंग दैट मेक्स यू एन एकेडमिकली साउंड आइडियल स्टूडेंट। तो ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए ना, ये आपको मनाते हैं या ये आपको बताते हैं कि भाई एकेडमिकली कैसे आपको साउंड होना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं ये सारी चीजें तो प्लीज कीजिए, ठीक है। अगर आप आइडियल स्टूडेंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बन तो सकते हो यार, है ना, बन तो सकते हो, किसी और की नजरों में नहीं उठना, खुद की नजरों में तो उठ सकते हो।
आगे बात करते हैं नॉन एकेडमिक क्वालिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर नोन एज द आइडियल स्टूडेंट्स। नॉन एकेडमिक क्वालिटी में अगर मैं बात करूं तो अवॉइड टू मच सोशलाइजेशन। यार ये टू मच सोशलाइजेशन क्या है? मतलब एक बच्चा जिसका मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा वो है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, मोबाइल मैसेजेस पे, रेगुलर चैट्स पे, रेगुलर कॉलिंग पे, और एक बच्चा इन सारी चीजों में नहीं है। कभी कभी अगर उसको ऐसा लगता है तो वो दोस्तों से बात करता है, एंड दैट टू देयर इज अ लिमिटेड फ्रेंड सर्कल। ऐसा नहीं है कि जहां जा रहे हो वहीं दोस्त बना रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिमिटेड फ्रेंड सर्कल रखो, ठीक है। अगर आप ये चीज करना चाहते हो, दैट इज अवॉइडिंग टू मच सोशलाइजेशन, देन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बी थोड़ा सा रिजर्व काइंड ऑफ, ठीक है। हर किसी से ज्यादा बात मत करो, ठीक है। मतलब की बातें करो, टू द पॉइंट टॉक्स करो और खत्म करो, है ना। हर किसी को दोस्त बनाना है ऐसा कहीं लिखा हुआ तो नहीं है भाई। उन लोगों से दोस्ती करो ना जो आपकी कैटेगरी के हैं, आपके टाइप के लोग हैं, आपकी तरह पढ़ना चाहते हैं, आपके तरह ही बनना चाहते हैं, उन लोगों से दोस्ती करो। हर किसी से दोस्ती करके क्या करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं एटीट्यूड प्रॉब्लम। अब आइडियल स्टूडेंट्स के अंदर एक एटीट्यूड प्रॉब्लम अगर देखी जाती है तो डेफिनेटली देखी जाती है। भाई वो रैंक ला रहा है बंदा तो एटीट्यूड तो दिखाएगा, और वो एटीट्यूड पता है क्यों दिखता है? क्योंकि वो सोशलाइज नहीं करता, तो इसीलिए सब लोगों को ऐसा लगता है अरे यार कितना खड़ूस है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, वो खड़ूस नहीं होते। पॉइंट ये है कि वो कम बोलते हैं, और अगर वो कम बोलते हैं या कम जवाब देते हैं किसी भी बात का अदर देन क्वेश्चंस के आंसर्स का, तो हमें ऐसा लगता है कि यार उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है ना। वो थोड़ा सा घमंडी है, उसको थोड़ा सा घमंड है अपने ऊपर कि वो रैंक लेके आता है, मगर ऐसा नहीं होता, ठीक है। और अगर है भी तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम भी उसी की तरह रैंक लेके आओ ना, और फिर तुम भी दिखाओ ना एटीट्यूड, कोई दिक्कत नहीं है ना। सब एटीट्यूड में रहो ना अपने, मगर एक पोजीशन अटेन करने के बाद, ठीक है। आइए चलते तीसरे पॉइंट के ऊपर, दैट इज एक्सप्लिसिट टॉकिंग, जो कि मैं पॉइंट नंबर 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सकता हूं या कर चुका हूं कि भाई सोशलाइजेशन जितना कम रखोगे उतना ही कम आपको बोलना पड़ेगा। दैट इज द क्लैरिफिकेशन ऑफ द थर्ड पॉइंट कि भाई टू द पॉइंट बात करो। अगर आपको किसी से कुछ पूछना है तो वो पूछो, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद अपना काम वापस करने लग जाओ। ऐसा नहीं कि हाँ दुनिया की दीन दुनिया की बातें कर रहे हैं, हाँ भाई वहां क्या चल रहा है, वो उसके कचौरी खाए, उसके समोसे खाए, ना ना बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। क्या करना है? एक्सप्लिसिट इन टॉकिंग, दैट मींस टू द पॉइंट, लिमिटेड बात करो, अपना काम वापस करने लग जाओ। यही आइडियल स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, हैव अनदर इंपॉर्टेंट हॉबी। आइडियल स्टूडेंट्स या एक परफेक्ट स्टूडेंट या एक अमेजिंग स्टूडेंट हु इज क्रिएटिंग रैंक्स एंड हु इज ब्रिंगिंग मार्क्स के केस में हमने एक चीज और देखी है कि उनकी एक स्पेसिफिक या दो स्पेसिफिक हॉबीज और होती हैं अदर देन the time they devote to studies. They do devote their time to something else which refreshes their mind and lets them go back to studies. कुछ वीडियोस में मैंने, यानी कि इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया है कि भाई ऐसा नहीं करना कि एकदम से बेड से उठे और कॉपी लेकर के बैठ गए। ऐसा नहीं करना होता। रात को सो रहे हो तब तक कॉपी तुम्हारे हाथ में और कॉपी बंद करी और सो गए, ऐसा नहीं करना होता भाई। ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता, कतई नहीं करना होता। ये जो पॉइंट है, यानी कि पॉइंट नंबर 4, अगर आप अपनी लाइफ में एक छोटी सी हॉबी लेकर के आओगे ना, तो आपको थोड़ा सा चेंज नजर आएगा। 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ाई करने वाले बच्चे हर बार सक्सेसफुल हो जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या करना है? एक छोटी सी हॉबी, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो प्लेइंग विद डॉग्स हो, चाहे वो प्लेइंग विद समवन एल्स हो, आई मीन लाइक कोई भी आप छोटा सा स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हो। लेट दैट बी बैडमिंटन, लेट दैट बी टीटी, लेट दैट बी क्रिकेट, मगर थोड़े टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि सर ने तो कहा था कि भैया एक हॉबी होनी चाहिए जिसको मैं 6 घंटे खेलूंगा। नो, नॉट एट ऑल। कुछ टाइम के लिए, जब आप अपने पढ़ाई से बोर हो गए हो या ऐसी कंडीशन में आ गए हो कि नहीं यार अब पढ़ाई नहीं हो रही, अब थोड़ा सा मुझे रिफ्रेश होना है या फ्रेश होना है, तो क्या करना है? उस हॉबी को बीच में लाओ और वो चीज करो, ठीक है। मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि 1-2 जनों के साथ जिनसे आप रेगुलरली टच में हो, जो आपके जैसे ही हैं, जो आपके जैसे ही पढ़ना चाहते हैं, उनको जो है अपने साथ लो और उनके साथ बैठ के पढ़ाई करो। यही एक आइडियल स्टूडेंट भी करता है, यही एक ऐसा बच्चा भी करता है जो कि रैंक ला रहा होता है, क्योंकि उसको पता है
कि अभी मुझे खेलना है और अभी मुझे खेलना बंद करके वापस पढ़ाई करने जाना है, थोड़ा सा नाश्ता कर लेना है, फिर वापस पढ़ाई करनी है, रेस्ट करना है, होमवर्क करना है और फिर आई हैव टू गो टू स्लीप। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जब जब करोगे तो आप लोगों को अच्छा रहेगा। और लास्ट पॉइंट है गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में मैं अगर आपसे बात करूं तो पढ़ाई के टाइम में आप क्या ऑर्गेनाइज करोगे? ऑब्वियसली अपने कपड़ों को तय लगा करके अलमारी में तो रखोगे नहीं, है ना? तो गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के अंदर अगर मैं आप लोगों से बातचीत करता हूं तो भैया उनको यह पता होता है कि अगर उन्हें कुछ पढ़ना है तो कहां से पढ़ना है, अगर उन्हें कुछ नोट्स बनाने हैं तो उन नोट्स को कैसे बनाना है, अगर वो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर उन्हें क्या क्या मार्किंग करनी है, यानी कि क्वेश्चंस की टैगिंग कैसे करनी है। अब बात आती है क्वेश्चन टैगिंग की, तो क्वेश्चन टैगिंग कैसे करते हैं ये मैं आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा, मगर अभी के लिए ये जान लो कि दे आर गुड ऑर्गेनाइजर्स ऑफ देयर ओन मटीरियल, यानी कि स्टडी मटीरियल। उनको पता होता है कि नोट्स किस तरीके से अरेंज करने हैं, उनको यह भी पता होता है कि यार एक होमवर्क कॉपी होनी चाहिए, एक क्लास वर्क कॉपी होनी चाहिए और एक रफ कॉपी होनी चाहिए, एक न्यूमेरिकल वाली कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, और एक ऐसी कॉपी होनी चाहिए जिसमें मैं मेरी वीकनेस लिख रहा हूं या पॉइंट्स बना रहा हूं कि यार ये काम मुझे करना है, ये चीजें मुझे करनी है। एक टू डू लिस्ट क्रिएट हो रही है और वो टू डू लिस्ट रेगुलरली चेक होती है ना? जैसा कि मैंने कहा था आपको पिछले वीडियोस में कि प्लीज कीप अ वीकली टारगेट, यानी कि पर डे टारगेट मत रखिए, कीप वीकली टारगेट्स। तो वो चीजें सारी इस पॉइंट के अंदर आती है। दे नो हाउ टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, दे डू नो हाउ टू कीप देयर थिंग्स हैंडी, है ना? ये सारी चीजें वो करते हैं, तब जाकर के दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर कॉल्ड एज एकेडमिकली एंड नॉन एकेडमिकली साउंड स्टूडेंट्स। और कुछ एक दो चीजें और उन लोगों के पास होती हैं या वो लोग करते हैं, ठीक है? आप देख रहे होगे आइडियल स्टूडेंट्स डोंट्स, मतलब ऐसी चीजें जो आइडियल स्टूडेंट्स नहीं करते। यानी कि अभी तक हमने जो पिछले पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, यानी कि पिछले 10 पॉइंट, यानी कि एकेडमिक और नॉन एकेडमिक सेक्शन में मैंने आप लोगों से जो डिस्कशन किया था, वो डिस्कशन ऐसा था भाई जिसमें मैंने आप लोगों को यह बताया था कि वो क्या क्या चीजें करते हैं, ठीक है? अब ये पॉइंट ऐसे हैं जो नॉन एकेडमिकली या वो नहीं करते, है ना? सबसे पहली चीज ओवर एम्बिशन, दूसरी चीज डू नॉट सी अदर्स, एंड द थर्ड थिंग डू नॉट डिसरिस्पेक्ट अदर्स। हमें अपने नजरिए से देखने पर ऐसा लगता है कि यार वो बात नहीं करता या ही इज एन एक्सप्लिसिट टॉकर, तो इसका मतलब कि वो हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है? अगर ऐसा है तो आप अपने दिमाग से ये वहम निकाल दो कि ही इज ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट यू, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आप ही की तरह है, ठीक है? वो भी आप ही की एज का है, वो भी ऐसा है जिसको खेलने में मजा आता है, मस्ती करने में मजा आता है, मगर वो नहीं करता क्योंकि ही हैज डिफाइंड और स्पेसिफिक टारगेट्स ऑफ हिज ओन, जहां पर वो पहले अपनी स्टडीज को प्रेफरेंस देता है और उसके बाद जाकर के वो बाकी चीजों को प्रेफरेंस देता है। बट इन योर केस व्हाट यू गाइज आर डूइंग इज उल्टा। आप बाकी चीजों को पहले प्रेफरेंस देते हो, दूसरों को पहले जज करते हो, पहले दूसरों को देखते हो और उसके बाद आकर के आप क्या है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हो। बल्कि होना क्या चाहिए, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो और उसके बाद बाकी चीजों पे। इसी के साथ मैं आता हूं सेकंड नंबर पॉइंट के ऊपर। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया थर्ड नंबर पॉइंट और अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड नंबर पॉइंट। उल्टा चलना एक रीजन था, उसके लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या रीजन था। डू नॉट सी अदर्स में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि भाई दूसरों को जज करना, दूसरों की पढ़ाई को ऑब्जर्व करना एक हद तक अच्छी बात होती है, मगर पूरे टाइम एज अ स्टॉकर उसके पीछे लगे रहना कि यार ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूं, ये इसने ये किया तो मैं भी ये कर लेता हूं, इसने वो वाली बुक सॉल्व करी तो मैं भी ये कर लेता हूं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? अगर एक स्टूडेंट ऐसा कर रहा है जिसको आप फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज गो एंड टॉक टू हिम कि वो एक सेट पैटर्न से किसी चीज को कर रहा है ना। अगर उसके मेंटर ने उसको कहा है कि भाई तुमने ये कर लिया, अब तुम क्वेश्चंस कर लो, तब जाकर के वो ये चीज कर रहा है, मगर आपको तो ये पता ही नहीं है कि उसको बोल कौन रहा है। आप क्या कह रहे हो, यार वो अपने दिमाग से कर रहा है तो मैं भी अपने दिमाग से उसी की तरह कॉपी कर लेता हूं। ऐसा नहीं करना, ठीक है? इफ यू वांट टू डू व्हाटएवर ही और शी इज डूइंग, प्लीज गो एंड टॉक टू देम कि आप पढ़ाई में क्या कर रहे हो। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूं यार,
इफ ही इज एन एक्सप्लिसिट टॉकर ना, तो भी पढ़ाई का जिक्र अगर आप उससे करोगे तो वो डेफिनेटली आपसे बात करेगा, आपको बताने की कोशिश करेगा। ये नहीं कह रहा कि वो आपके साथ बैठ के पढ़ने लग जाएगा, डेफिनेटली क्यों करेगा भाई, उसको नहीं करनी आपके साथ स्टडी, है ना, वो खुद से स्टडी करता है। आपके साथ स्टडी करके अगर मान लो उसकी रैंक नहीं है और आपकी रैंक आ गई तो उसका नुकसान हो गया ना। तो इसीलिए वो आपको गाइड कर देगा, डेफिनेटली गाइड करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द सेम प्लेस इन विच यू आर राइट नाउ, है ना कहीं उसने भी तो जीरो लेवल से स्टार्ट किया, तो उसको पता है, ठीक है। तो वो आपको बता देगा, गाइड कर देगा, और फिर आपको जो है एक मेंटर जरूर से चुनना होगा, जिससे कि आप क्या करोगे, गाइडेंस लोगे, है ना, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को ही थोड़ी मेंटर बना करके रखोगे, और अगर वो आपका मेंटर बन भी गया तो फिर उसकी पढ़ाई का क्या, ठीक है। इसी के साथ हम आते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज नॉट ओवर एम्बिशियस। यानी कि इन स्टूडेंट्स को ना ये पता होता है कि अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल ओलंपियाड पे फाइट करना है या उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो वो उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उनको अगर पता है कि उनको साइंस ओलंपियाड में कॉन्सेंट्रेट करना है, तो वो साइंस ओलंपियाड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उनको अगर पता है कि उनको नेशनल लेवल ओलंपियाड्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो वो नेशनल लेवल पे ओलंपियाड्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक साल है, इसी एक साल के अंदर मुझे साइंस भी करनी है, मुझे मैथ्स भी करनी है, मुझे नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपियाड्स भी करना है, और फिर उसके बाद जो भी मेरे सामने आएगा ना, मैं सारे प्राइवेट ओलंपियाड्स भी दूंगा। भाई ऐसा नहीं होता, स्पेसिफिक टारगेट्स सेलेक्ट किए हुए होते हैं। ओवर एम्बिशन इज नॉट अ गुड क्वालिटी, ठीक है। बीइंग एम्बिशियस इज गुड, याद रखिएगा, ये जो पॉइंट, ये जो लाइन मैं बोल रहा हूं, इसको एकदम से अपने दिमाग पे, अपने मस्तक पटल पे छाप लो मेरे दोस्त, कि बीइंग एम्बिशियस इज गुड बट बीइंग ओवर एम्बिशियस इज वे टू बैड, राइट। तो ये लाइन जो है, इसको ध्यान रखो, चाहिए तो वापस से रिवाइंड करके सुन लो जो मैंने बोला है, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये तीनों पॉइंट्स भी अपने कवर कर चुके हैं। तो अब फाइनली मैं आपको बता चुका हूं भाई कि क्या क्या करना चाहिए एकेडमिकली, नॉन एकेडमिकली, और क्या क्या नहीं करना चाहिए इन योर जनरल लाइफ, इन योर डेली रूटीन, अगर आप बनना चाहते हैं एक आइडल स्टूडेंट, लाइक द वन यू एडमायर द मोस्ट, लाइक द वन हु इज ऑलवेज रिक्वायर्ड एंड ऑलवेज वांटेड इन एवरी कैंपस, इन एवरी प्लेस एंड इन अ ग्रुप, राइट। सो इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड कर रहे हैं। एंड आज मैं आप लोगों से एक छोटा सा, थोड़ा सा चेंज लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, दैट इज द फीडबैक। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और अगर नहीं लग रही हो तो भी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप चाहते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक मैं कवर करूं, तो मैं उसको भी डेफिनेटली कवर करने को रेडी हूं, मगर मुझे ये रिटन मैसेज चाहिए इन दिस वीडियो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो कि भाई अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है इस वीडियो सीरीज को देख करके, क्या आप लोगों ने सीखा इस वीडियो सीरीज से, क्या आप लोगों ने जो है और भी चीजें जो है आप लोग मुझसे बनवाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मुझे या मुझसे बात कीजिए। एंड कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड कीप यूजिंग द कोड AK Live if you haven't bought a subscription yet from Talking Textbooks Kota Live, and do not forget to subscribe to the channel that is obviously making beautiful and amazing video content for you people, for your betterment। और अगले सेशन के लिए अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो हम लोग आएंगे अगले, कब, गुरुवार को, यानी कि थर्सडे को हम आपके सामने आएंगे 4 बजे, सेम टाइम, सेम डे, नॉट टुडे, सेम डे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बीइंग विद मी, बाय बाय।